नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी टीआरई 4.0 को लेकर जो है शिक्षा भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर बराबर आप सभी का जो है नया नया मांग निकल के आ रहा है। स्टेट फेज 2 होना चाहिए, बीटेट का एग्जाम होना चाहिए और इस सभी में जो है जो स्टेट फेज 1 पहले हुआ है, जो भी अभ्यर्थी किसी कारण से वंचित रह गए एग्जाम में मतलब कि सफल होने से, उनका भी मांग है कि एज रिलेशन बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो है डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। तो आज इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि डोमिसाइल को लेकर क्या हो रहा है, आयु सीमा को लेकर क्या हो रहा है और जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं कि उनको जो है टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारी बातों का इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी से निवेदन आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए डोमिसाइल एक मुद्दा बन गया है। क्यों एक मुद्दा बन गया है, आज के पेपर कटिंग में भी छपा है, तो आप सभी को वहां पर भी समझाएंगे। जैसा कि आप बीपीएससी का वेबसाइट देख रहे हैं और टीआरई 4.0 का बात करें तो बहुत जल्दी आप सभी को जो है टीआरई 4.0 का जो है वैकेंसी मतलब कि नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और रहा बात स्टेट फेज 2 का, उसका भी और बीटेट का भी, तो सारा चीज का बात करेंगे। लगातार कंप्यूटर शिक्षक का जो बहाली है उस पर ये वीडियो आप सभी को केंद्र स्टडी क्लासेस से मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा सभी प्रकार का। देखिए आज जानते हैं कि 30 तारीख है और आज के डेट में जो है दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपा है। रविवार को गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर बैठक आयोजन किया गया। ठीक है ना, बैठक आयोजन किया गया। उसके शिक्षा अभ्यर्थियों ने बैठक कर डोमिसाइल लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह का मांग किया है। डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। बैठक को संभावित करते हुए वे वन कंपटीशन सेंटर के निदेशक अमरदीप सिन्हा से कहा कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को अधिक प्रतिशत पर मौका दिया जा रहा है, जिससे कि बिहार के सभी वर्ग के अभ्यर्थी अधिक संख्या में शिक्षक बनने से वंचित रह जा रहे हैं। राज्य के द्वारा सभी प्रकार की भर्तियां डोमिसाइल नीति पर का पालन किया जाता है, परंतु बिहार शिक्षा भर्ती बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि बिहार के सभी विभागों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जा रहा है। डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने होने के कारण बहुत सारे शिक्षक दूसरे राज्य से आकर बिहार में शिक्षक तो बन गए, परंतु पठन पाठन में क्षेत्रीय भाषा को समझने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण बच्चे शिक्षक एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। इसी मौका पर अमरदीप सिन्हा, विकास मुकेश मौजूद थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको डोमिसाइल को लेकर कहा गया। उसी बात और एक और कटिंग छपा है, देखिए एजुकेशन रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करने के लिए चला कैंपेन। आप सभी जानते हैं कि ट्विटर पे भी कैंपेन चला था, 1-2 दिन पहले आप सभी जानते हैं कैंपेन चला था। टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और हैशटैग को रखकर जो है मतलब कि कैंपेन चलाया गया। आखिर क्यों है डोमिसाइल नीति जरूरी, बात समझिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार के अभ्यर्थियों का ये नहीं कहना है कि आप अदर स्टेट को मौका नहीं दीजिए, अदर स्टेट को आप मौका दीजिए, अदर स्टेट को आप मौका दीजिए। जो 10% रखा गया है सभी भर्ती में, सभी राज्य जिस प्रकार से 10% दे रहे हैं उसी प्रकार से 10% सीट उनको अदर स्टेट वाले को दिया जाए। बाकी जो 90% सीट है, 90% सीट है वो जो है जो बिहार के मूल निवासी होते हैं उनके लिए है। इस चीज को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत ही निराशाजनक बनी हुई। और टीआरई 4 में जिस प्रकार से वैकेंसियां आ रही है 1,70,000 1,71,000 कहा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं डोमिसाइल लागू होने का बात चल रहा है। अब रहा बात कि आखिर क्यों परेशानियां हो रही है डोमिसाइल को लेकर। देखिए जो अदर स्टेट से अदर राज्य से अभ्यर्थी आ रहे हैं शिक्षक बन के बिहार में, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ के जो बिहार के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो उनका जो बोलचाल का भाषा है, जो लैंग्वेज है उनका, तो उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं अदर स्टेट वाले, जिन कारण से उनको पढ़ाने में भी दिक्कत हो रहा है। और जो अभिभावक हैं, जो बच्चे के अभिभावक हैं, उनके द्वारा भी शिकायत बहुत सारा प्रधानाध्यापक को आ रहा है कि इस प्रकार से जो है मतलब कि बच्चे के साथ हो रहा है। इसी कारण से यहाँ के जो मौजूदा अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के, तो उनका एक ही मांग है कि सप्लीमेंट मतलब कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है आप जो है डोमिसाइल लागू कीजिए और अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी को मौका दीजिए, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी ने भी क्या निकाला है,
स्टेट जो है 1 निकाला है, आप सभी को पता है स्टेट फेज 1 निकाला है, तो बहुत संख्या में अभ्यर्थी निकले हैं और सीटेट के भी अभ्यर्थी हैं, तो इसी कारण से उनको ही मौका दिया जाए। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि बीटेड जो करवाया जाए, बीटेड जो आप बिहार टेट जो बोल रहे हैं करवाने का, और स्टेट फेज 2 जो आप बोल रहे हैं करवाने का, वो भी करवाया जाए। और इस बार स्टेट फेज 2 में जो है अदर राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिले, सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि बिहार स्टेट जो होगा उसमें बिहार के ही अभ्यर्थी बैठेंगे और बिहार टेट जो होगा बिहार के ही अभ्यर्थी बैठेंगे। ऐसा जो है मांग बराबर अभ्यर्थियों के द्वारा चल रहा है। और रहा बात, देखिए सबसे पहली बात है कि 10% जो सीट का बात चल रहा है कि अदर राज्य को मिलना चाहिए, बाकी 90% जो सीट है बिहार के राज्य का मिलना चाहिए, क्योंकि ये सभी राज्य में लागू है। भारत के लमसम राज्यों में जो है ये मतलब की बातें लागू है, मगर बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जो भारत का नागरिक है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो है शोषण हो रहा है, ऐसा जो है इस पेपर के माध्यम से कहा गया है। और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है बिहार अभ्यर्थियों के द्वारा बराबर जो है कैंपेन चलाया जा रहा है, बराबर जो है मांग किया जा रहा है कि टीआरई 4.0 में जो है आप जो है डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, और डोमिसाइल जो है हमारा हक है इस कारण से। और अब देखना ये है हम लोग को कि आगे विधानसभा का चुनाव भी है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है डोमिसाइल लागू करने का बात पहले ही छेड़ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कि डोमिसाइल लागू होता है कि नहीं होता है, ये तो एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। मगर जहां तक मुझे लगता है कि डोमिसाइल लागू होगा और अदर राज्य के अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा, मगर 90% जो सीट इस बार मिलेगा वो बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, जो छूटे हुए बचे हुए अभ्यर्थी हैं, उनका जो है रिजल्ट इस बार कंफर्म होगा। क्योंकि इस बार भी टीआरई 3.0 में अधिकतर जो चयन हुआ है वो अदर राज्य के अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। अगर आप डाटा निकालिएगा तो आपको पता चलेगा। हालांकि हम लोग डाटा देखें तो अदर राज्य के अभ्यर्थी ज्यादा निकले हैं टीजीटी और पीजीटी में, और 125 और 628 में भी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो है अन्याय हुआ है। इस कारण से डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और अदर राज्य के अभ्यर्थी को भी मौका दिया जाए। एक लिमिट जो होता है 10%, 5% वो लिमिट दिया जाए। इसलिए इस वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य था कि डोमिसाइल नीति जो है आप सभी चाहते हैं कि लागू हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इस वीडियो को फॉलो कर सके और डोमिसाइल हमारा लागू हो सके। आशा करते हैं कि स्टडी क्लासेस द्वारा जो भी बातें आपको बताई जाती है वो एकदम सच होती है और सच पर आधारित होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आप लोग टीआरई 4.0 के तैयारी में लगे रहिए और स्टेट फेज 2 के तैयारी में भी और बीटेट के तैयारी में। जय हिंद साथियों।